हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डेस्टिनी में। तो आज आपका भाई ऋषु गुप्ता आज आपको बताएगा कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसके बहुत ही बेहतरीन रूल्स जो मैं आपके लिए लाया हूँ आज को आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहले हम समझ लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो हमारा रोल है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना क्या हमारा इम्पोर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले अगर हम समझे कि हमारा प्री में जो हमारा इसका वेटेज होता है वो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का होता है, लेकिन अगर हम बात करें मेंस में तो इसके कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं हमारे मेंस के एग्जाम में। तो ये हमारा टॉपिक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अगर हम इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं तो हम पेपर में बहुत अपना टाइम बचा सकते हैं और अपने कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका टाइम हमें वहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो इसको हम बहुत अच्छे से आज समझेंगे। इसके कुछ नियम्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जो हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है उसमें हमें क्या कन्वर्जन करना होता है, तो कर्म को कर्ता में तथा कर्ता को कर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हमारा बन जाता है। और अगर हम दूसरे नियम के बारे में बात करें कि अगर हमारा सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द है या इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ है तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो उसमें हम इंट्रोगेटिव वर्ड को एज इट इज वैसे ही रख देंगे और आगे के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में फॉर्म कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें हु की तो हु में क्या करेंगे, हु में बाय हुम में इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, तब हम आगे का सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो अगला अगर हम समझें कि सब्जेक्ट के स्थान पर अगर प्लीज दिया है, समवन दिया है, वन दिया है, तो हम क्या करेंगे, तो इनको पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो इनका हम हटा देंगे, इनको हम हटा देंगे सेंटेंस से और पैसिव वॉइस को फॉर्म कर लेंगे। अब अगला अगला अगर हम समझें कि इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस अगर हम बनाने चलते हैं तो उसको हम कैसे बनाएंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू लगा सकते हैं और अपना सेंटेंस हम इम्परेटिव सेंटेंस वाला पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और अगर अब हम बात करें प्लीज वाले वाक्यों में हम इनको कैसे बताएंगे, कैसे अपना हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो आज मैं आपको रामबाण बताऊंगा इस प्लीज वाले वाक्यों के लिए। तो जो प्लीज वाले वाक्यों के लिए रामबाण होता है वो होता है यू आर रिक्वेस्टेड का यूज करना। तो यू आर रिक्वेस्टेड का यूज हम कैसे करेंगे प्लीज वाले वाक्यों में, आइए इसको देखते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड का यूज अगर हमें करना है तो उसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी पड़ेगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो हमें प्लीज वाले वाक्यों को अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो सिंपली क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे तो हमारा एक्टिव वॉइस से सेंटेंस पैसिव वॉइस में बहुत ही आसानी के साथ कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन कुछ नियमों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और नियम के बारे में आपको बताता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जाने कि एक्टिव और पैसिव दो तरह के वॉइस होते हैं। एक एक्टिव वॉइस होता है जो कि जो स्वयं किया जाता है और जो दूसरे के द्वारा करवाया जाता है या खुद पर जो कार्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। तो जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है वो उसमें लगभग लगभग क्या होता है उसके, जैसे अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और या वर्ब में क्या होगा, एस या एस लगा होगा और साथ में डू या डज भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसको बोलते हैं। तो अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें उस सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग करना होगा। किसके स्थान पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर, या वर्ब में एस या एस लगा हो तो उसके स्थान पर, या डू या डज लगा हो तो उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो चलिए अब अगर हम क्या करें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर हमारा है तो उसकी पहचान पहले समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस में उसकी पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसमें क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, दो ही चीजें उसमें होंगी तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। और अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या करना होगा, वॉज या वर
में से हमें एक लगाना होगा और साथ में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी होगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस कंटिन्यूअस का है तो कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है एक्टिव वॉइस में, वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो अगर वो कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो उसका अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हमें बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। तो अगर हम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे कंटिन्यूअस टेंस में तो हमारा क्या पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको सिर्फ टेंस के बारे में जानकारी दी थी कि इन टेंस क्या कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर इसके साथ ही हम आपको आगे बताते हैं। तो चलिए आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा तो हम इसके आगे समझते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि अगर हमारा सेंटेंस परफेक्ट का हो, तो अगर हमारा परफेक्ट का सेंटेंस होगा तो उसके हमारे एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा उसकी पहचान क्या होगी। उसकी पहचान ये होगी कि उसमें हैज लगा होगा या हैव लगा होगा या हैड लगा होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। तो उसकी एक्टिव वॉइस ये पहचान है कि वो सेंटेंस परफेक्ट टेंस में है हमारा। तो अगर हमारे परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को अगर हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो उसमें हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, बस हम हैज हैव हैड को वैसे ही रखेंगे और साथ में उसके बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो हमारा क्या होगा, सेंटेंस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा परफेक्ट टेंस वाला। इसी तरह से अगर हम आगे समझे कि अगर हमारा सेंटेंस मोडाल के रूप में हो, जो मोडाल होती है वो कौन कौन सी मोडाल होती हैं, सेल, विल, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, कैन, कुड, ऑट टू, हेल्पिंग वर्ब या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसमें क्या होती है, ये मोडाल्स होती हैं हमारी। और इन मोडाल्स का अगर हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मोडाल प्लस बी, बी यानी बी लगाना होगा। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी लग जाएगी, यानी मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हम लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस मोडाल में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इस तरह से समझने में बहुत अच्छा समझ में आया होगा। क्योंकि अगर हम लिखा हुआ चीज़ पढ़ते हैं और समझते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह से कुछ हम नोट्स को कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आप जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से जिसका नाम एग्जाम डेस्टिनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि तेरे भाई ने नया चैनल स्टार्ट किया है और भाई खुद एक एसएससी सीजीएल का एस्पिरेंट है। तो अगर अच्छा लगे तो भाई की मेहनत के लिए एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना, बाय।